भारत में कोरोना महामारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा दुनिया के और देशों के मुकाबले सबसे कम रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से केंद्र सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। सरकार ने बताया कि देश में कोरोना से प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 374 जानें गई, जो हर सुविधा से युक्त अमेरिका से करीब 8 गुना कम है। ब्राजील, रूस और मैक्सिको जैसे समान रूप से प्रभावित देशों की तुलना में भी हमारे यहाँ हालात बेहतर रहे हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि कुछ रिपोर्टों ने भारत में कोरोना से मौतों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जो आधिकारिक आंकड़े से बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट अमान्य तरीकों पर आधारित है या उनके द्वारा इस्तेमाल डेटा का सोर्स विश्वसनीय नहीं है। सेकुलर और लिबरल गैंग की चहेती पत्रकार राणा अयूब को लंदन की उड़ान पकड़ने से पहले मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अयूब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 1 अप्रैल को बुलाया है। चंदे के नाम पर जमा किए पैसों को अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल करने के आरोप में राणा अयूब की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। अब इस मामले में पत्रकार राणा अयूब को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। राणा अयूब के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पंजाब में नशे के कारोबार पर लगाम लगाना न सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बना है। नशे से संबंधित नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एक गैर जमानती सख्त कानून है, लेकिन सच ये है कि पंजाब में इस कानून में आरोपित ज्यादातर मुजरिम फरार हैं। एनडीपीएस एक्ट में आरोपित सिर्फ 13% अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 87% फरार बताए गए हैं। ये जानकारी पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ताजा स्टेटस रिपोर्ट में सामने आई। इस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि उम्मीद है फरार मुजरिमों को पकड़ने में कुछ ठोस कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। आज एक बार फिर से मायावती ने सपा प्रमुख पर ट्वीट करके नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की आड़ में अपने विदेशी दौरों को सही ठहराने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनेक विदेश दौरों की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेशी दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उन कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही है। समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी है, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती के अखिलेश पर इस तरह के बयानी हमले और बढ़ेंगे। पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग लौटकर इस यात्रा के संदर्भ में कहा है कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं। वांग यी ने कहा कि हमने अनुभव किया कि दोनों देश शांति बनाए रखने की अपनी बात पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि देश अपने मतभेदों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाएंगे। 25 मार्च को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ लगभग 3 घंटे तक बातचीत की थी। इस दौरान उनके बीच लद्दाख गतिरोध और सीमा विवाद जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई थी। खबर मिली कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस हफ्ते भारत की यात्रा करेंगे। भारत आने से पहले वो चीन में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को शुरू हुए 35 दिन हो गए हैं। इस संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की प्रस्तावित भारत यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। लावरोव के 1 अप्रैल को दिल्ली दौरे की उम्मीद है। इसी दौरान ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत आएंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक रैली में कहा था कि उनकी सरकार के विरुद्ध विदेश से साजिश रची जा रही है। उन्होंने हाथ में एक चिट्ठी दिखाई थी और कहा था कि इसी चिट्ठी में उस साजिश की जानकारी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति को हटाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने संबंधित अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि इमरान के ये दावे गलत हैं। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है कि विपक्षी दलों को किसी देश से शह मिल रही है। पाकिस्तान के एक आला अधिकारी ने सवाल उठाया है कि अगर खतरा इतना गंभीर था तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई। श्रीलंका इन दिनों जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसका असर देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने में आ रहा है। अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है। 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त से उस अस्पताल की मदद करने को कहा जिसने दवाओं की कमी के कारण सर्जरी रोक दी थी। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका के एक पत्रकार के ट्वीट को पढ़कर उन्हें बहुत दुख हुआ। पत्रकार अयुबोवन ने ट्वीट किया था कि पैरारानिया अस्पताल में जरूरी दवाएं न होने से सर्जरी नहीं की जा रही है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले को पैराडेनिया अस्पताल की मदद करने का निर्देश दिया।
महिलाओं के अकेले सफर पर पाबंदी लगाने, सरकारी नौकरी कर रहे पुरुषों से दाढ़ी बढ़ाने जैसे तुगलकी फरमानों के बाद तालिबान का अब नया फरमान आया है कि देश के पार्कों में महिला पुरुषों का मेलजोल शरीयत के खिलाफ है। शरिया कानून में इसकी इजाजत नहीं है। ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग दिन पार्कों में घूमने की व्यवस्था की गई है। तालिबान का ये नया फरमान कहता है कि अब पुरुष बुधवार से शनिवार तक और महिलाएं रविवार से मंगलवार तक ही पार्कों में जा सकेंगी।